आज का जो टॉपिक है, securing future of our children, is at the top of our mind. When I say our, it means parents, professionals, volunteers, siblings, families, and everybody. हमारे बहुत सारे बच्चे मैं इसलिए कह रही हूँ, they all are adults, but वो हमारे जो बच्चे हैं कि almost 30 इस समय are reaching 40 plus age, और हमें अपने नए तरह से सोचना की जरूरत महसूस, और एक तब्दीली तो हमने इस चीज में की है कि उनके प्रोग्राम चेंज किए और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका स्टे मुस्कान में हेल्थ इश्यूज हैं, अदर इश्यूज, जिसकी वजह से वो सब ये हमारे बच्चों ने हमें गाइड किया कि व्हाट काइंड ऑफ ए नीड वी हैव एट दिस टाइम। इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, परिवारों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। They are growing older, parents are growing older, और बहुत सारी एंजाइटीज हमारे बच्चों के दिमाग पर रहती है। एंड अभी रिसेंटली पिछले 1 साल में जो मेरे बेटे के साथ मैंने बहुत क्लोजली कुछ चीजों को समझा, क्योंकि he was undergoing some problem जिसमें इसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, और पिछले 1 साल से ये काफी पेन में रहा, एंड ही इज 43। तो मैंने, और मुझे पिछले 1 साल में समझने का मौका मिला कि इनकी एंजाइटीज क्या है, इनके फियर्स क्या हैं, इनके हेल्थ इश्यूज क्या हैं, इनके इमोशनल वेलबींग के इश्यूज क्या हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि हमको इस डायरेक्शन में अपनी एक बहुत अच्छी समझ बनानी है, एंड समझ ही नहीं बनानी, हमें ऑल्टरनेटिव मॉडल्स क्रिएट करने में अपना जितना हम कर सकते हैं हमें करना है, ताकि हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकें हमारे बाद, और हमारे बाद ही नहीं, many of us are growing older and there are health problems are coming up, जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो हम अपने यंग लोगों से, इन लोगों से सुनेंगे कि इनकी क्या सोच है, और मैंने ये समझा है जितना भी अपने बच्चों के साथ काम कर पाई हूँ, कि ये कहीं ज्यादा सोच रख रहे हैं देन वी आर अवेयर ऑफ। इनफैक्ट कहीं पर भी आपसे और हमसे कम नहीं ये सोच रहे हैं। इनके इमोशंस, इनकी एंजाइटीज, इनके कंसर्न खाली अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिलीज, अपने दोस्त, अपने सबके लिए इनके कंसर्न्स हैं। सो हमने कहा कि व्हाई नॉट, और हमने इंडिविजुअली काफी टाइम से हमारी टीम बात करती रही है, और आज आपको एक झलक मिलेगी। ये अपने आप से नहीं शायद आपको इतना बता पाएंगे, पर हमको निकलवाना पड़ता है, और उस निकलवाने की एक झलक हम आपको देंगे। उनसे कुछ सुरेंद्र जी बात करेंगे, यानी मैं भी सवाल करूँगा। दूसरा, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट। एक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, दूसरा उनकी वेलबींग, उनकी डिसेंट लाइफ, उनके हेल्थ इश्यूज, उनकी ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के भी क्या तरीके हम निकालें, और हमारे लिए कोई काम और नहीं करने वाला है। दिस विल हैव टू बी डन
by this kind of a team, जहाँ parents and professionals and volunteers and experts सब हाथ पकड़ के एक दूसरे का, and we will look for solutions, and somehow I'm very optimistic, और मुझे लगता है हम निकाल सकते हैं उन solutions को। तो आज का जो सारा पैनल डिस्कशन होगा वो इन इश्यूज के इर्द गिर्द होगा। हमारे 3 पैनलिस्ट को भी मैं और उनको बताती हूँ, मिस्टर चोपा, मिस्टर मयंक एंड शालिनी जी। ये 3 they will be taking up different aspects, different components, and we will begin our discussion with our children sharing their thoughts. Thank you, Sandeep ma'am. And once again, welcome in Muskan Live Talk Show along with my beautiful friends. So, जैसे संदीप मैम ने कहा कि हमारे दोस्तों के पास बहुत अच्छी सोच होती है, लेकिन होता क्या है, मौका। हर ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ पे मौका चाहिए होता है अपनी चीजों को शेयर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एंड एज ए पेरेंट्स, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो पेरेंट्स, तो मैं भी समझता हूँ कि क्यों एज ए पेरेंट्स हम ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और क्यों बार बार अपने बच्चों को चांस नहीं दे पाते। पहले मुझे लगता था क्यों बार बार टोकते हैं मम्मी पापा, क्यों मैं बड़ा हो गया। आप समझ में आ रहा है, टोकते तो है लेकिन मौका भी तो देना है ना, और जब तक मौका नहीं मिलेगा शायद हम बड़े नहीं हो पाएंगे। सो बिफोर स्टार्ट दिस लाइव टॉक शो, मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने बारे में थोड़ा सा अपने आईवी ऑडियंस के साथ शेयर करें अपना इंट्रोडक्शन। और मेरे थैंक यू तला। सो मोहम्मद तला हमारे पहले दोस्त जो हमारे टॉक शो में आए हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुगंधा माथुर है, मैं कंप्यूटर यूनिट में काम करती हूँ। सो वेलकम सुगंधा जी। दीवान मैं इसमें काम करता हूँ। दीवान साहब आपका भी स्वागत है। में काम करता हूँ। ओके, वेलकम पुनीत, आपका भी स्वागत है इस लाइव टॉक शो में। सो जैसे हम सभी लोग अपने घर में या अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं, तो तला भाई मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने घर में किस तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं या वो कौन से काम है जो आप डेली करते हैं? घर में ये लोग की सफाई करना और जैसे कि मार्केट से सब्जी लाने की लाना, ऐसे काम में आप करते हैं। ओह वाह, सो तला भाई मुझे आपसे बहुत चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी तक मार्केट गया ही नहीं हूँ कि मार्केटिंग करनी कैसे। तो आपसे मैं सीखूंगा कि मार्केट कैसे जाते हैं, कैसे सब्जियां ले लेते हैं, और आप घर की साफ सफाई में भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सो पुनीत, मेरा आपसे भी सेम सवाल है, क्या आप भी घर पे मम्मी और पापा की हेल्प करते हैं कुछ कामों में? किस तरह के काम हैं जिनमें आप हेल्प करते हैं? सफाई किसकी? रूम की। ओके, सो अपने रूम की या मम्मी पापा के रूम की? अपने रूम की। सो वेरी गुड। सो आई थिंक हम सभी को इस तरह की जिम्मेदारी जो हम लोग भी निभाते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, तो इस तरह की स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उनको देते रहना चाहिए। और अच्छा, मेरा दीवान साहब आपसे सवाल है, आपको ये जिम्मेदारियां दी गई थी या आपने खुद ली है? खुद। वेरी गुड दीवान साहब। अब एक चीज का और सुगंधा जी, आप मुझे जवाब देंगे, मेरा आपसे सवाल है, आप किस किस के साथ रहते हैं? मम्मी पापा।
क्या आप माइक ले सकते हैं? मम्मी पापा के साथ रहते हैं? पापा के संग रहती हूँ। और भी कोई घर में फैमिली मेंबर? डांस सिखाया मेरे भैया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हाँ। अगर मम्मी पापा को 2 महीने के लिए भैया भाभी एक ट्रिप पे भेज दे, ठीक है, तो आप मम्मी पापा के बिना रह सकते हो? वरदान सिखा के साथ रह सकते हो। वेरी गुड, मतलब आप अपने भैया भाभी के साथ रह सकते हो। अच्छा तला भाई, मैं आपके पास आऊंगा, सेम सिचुएशन अगर आपके साथ होती है, आपकी मम्मी को कहीं बाहर जाना पड़ता है, या जैसे कि हम सब ह्यूमन बीइंग का एक कहते हैं ना, भगवान ने रचना रखी है, जो आया है वो क्या होगा, एक दिन जाएगा। सो एक समय ऐसा आता है कि जब हमें अकेला रहना पड़ता है। आप जब अकेले होंगे तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? अपनी बहन के साथ। लेकिन एक चीज बताओ, जब आप अपनी दीदी के साथ रहेंगे तो कुछ जिम्मेदारियां उनकी लेंगे? किस तरह की जिम्मेदारी? देखिए, आप घर में रहेंगे तो घर की जिम्मेदारी लेंगे, जैसे टाइम टेबलिंग को संभालना और घर में ध्यान रखना, और जैसे कि हम घर में रहकर इनकी देखभाल है, इनके पीछे कोई घेर में आ जाए। वेरी गुड। तो आपने कहा कि अगर ऐसा मौका आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको दीदी के साथ सिर्फ रहना होगा, तो आप काफी जिम्मेदारी निभाएंगे उनके साथ मिलके, घर के रख रखाव में, गेस्ट आएगा तो उसके लिए, तो दोनों की पार्टनरशिप अच्छी रहेगी और दीदी भी क्या रहेंगी? खुश रहेगी। मैं पुनीत आपके पास आता हूँ, सेम सवाल है मेरा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। जैसे तला ने कहा कि वो तो दीदी की हेल्प करेंगे जब उनके साथ रहेंगे, जब आप अपनी दीदी के पास रहेंगे तो क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी आपके लिए? वो किस तरह से आपको हेल्प करेंगे? ओके। लेकिन जब आप दीदी के साथ होंगे, है ना, उनके घर में हो, आपने तो सारी हेल्प करी उनके घर के मेंटेन रखने में, गेस्ट को वेलकम करने में, छोटे मोटे और काम करने में, लेकिन आपको भी तो दीदी से कुछ हेल्प नहीं होगी ना? दीदी कर सकती है। अगर आपको मान लो घर से ऑफिस आना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा? अपने आप। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा आने के लिए? बहुत दूर है ना, तो दूर आने के लिए क्या चाहिए होती है हमें? कार। तो वो कार का अरेंजमेंट कौन करेगा? ड्राइवर तो चलाएगा ना, बट उसका ड्राइवर का पैसा कौन देगा भाई? आप लोगों के लिए आपको ऑफिस कौन भेजेगा? किसके साथ रह रहे हो आप? किसके साथ रहोगे? तुम डैड तो घूमने गए हो, दीदी के साथ हो ना, तो क्या दीदी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब आपको ऑफिस आना है और ऑफिस से घर जाना है तो उस कार का, उस ड्राइवर का अरेंजमेंट दीदी करे? मुश्किल है, लेकिन अगर दीदी करे तो खुद कर लोगे। चलो वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं। अब मैं सुरेंद्र जी आपके पास आया तो इसी सवाल को लेके, पुनीत भाई ने तो कह दिया मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है भाई, नौकरी वाले बनते हो, कर लो। आपके साथ ये सिचुएशन आए, आपको भैया और भाभी के साथ रहना, आप किस तरह की उम्मीद करोगे अपने भैया भाभी से कि वो आपको हेल्प या सपोर्ट करे? किन किन काम? मैं उनकी मदद आप करेंगे, लेकिन उनसे किस तरह की मदद चाहिए? आप कहाँ आते हो? मुस्कान। तो मुस्कान अपने आप आते हो? नहीं। तो कैसे आते हो मुस्कान? मैं वैन से आती हूँ। तो उस वैन की अरेंजमेंट करना, जिसमें आप डेली आ सको, उसका कौन ध्यान रखेगा? उसका मेरे पिताजी है। वो तो घूमने गए ना, बुलाते थोड़ी लाऊंगा मैं, तंग थोड़ी करूंगा कि अंकल जी जल्दी आ जाओ, सुगंधा को गाड़ी करवानी है। और घर में किसके साथ हो? दीदी के साथ। तो उससे हेल्प लोगे? उनसे उम्मीद करोगे कि भाभी देखो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, हाँ। आपको भी कुछ कामों में मेरी मदद करनी। हाँ। मान सकते हो? हाँ। वेरी गुड। अच्छा तला भाई, एक चीज आपसे, आप किस तरह की हेल्प चाहोगे अपनी दीदी से? और जैसे कि हमारे जैसे कि हमारे कोई
हमें कोई चीज चाहिए तो ये हमारे घर है और हम हमें मुझे खाती चाहिए कि खाना हो गया या कहीं जाने में तो इसकी देखभाल करनी। वेरी गुड। तो इस तरह की आई थिंक आप सब लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आया कि तला भाई ने क्या कहा कि सॉरी जिस तरह से वो अपनी बहन की हेल्प करेंगे जब उनके साथ रहेंगे तो उनकी भी उम्मीदें रहेंगी अपनी बहन से कि उनके खाने पीने का, उनके रहने का, और अगर वो कहीं काम पे जा रहे हैं तो उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो उसमें हेल्प करें। सो वेरी गुड तला भाई, बहुत अच्छी चीज थी। अच्छा दीवान सर, मैं आपके पास आता हूं। आप सब और हम सब रखिए कि हमारे साथ कोई ना कोई हमारे सिबलिंग्स हैं भाई, लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त जो अकेला हो, कोई है ऐसा हमारा फ्रेंड जो सिर्फ अकेला है, जिससे कोई भाई बहन नहीं है, नितिन किशन, अगर उसके साथ ये सिचुएशन आए कि उनकी मम्मा को ऑफिस के किसी काम से 2 महीने के लिए कहीं जाना पड़े, फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? आप रख सकते हो? पक्का? प्रॉमिस? उनको कहाँ बुलाओगे? अपने घर में रख लेंगे उनको साथ। सो थैंक यू। सो दीवान भाई, मैंने आपसे एक बड़ी चीज सीखी है कि अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं या कोई हमारा दोस्त है या जब हम एक साथ मिलके काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। तो अगर इस तरह के हम हाथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के लिए तैयार रहेंगे, तो आई थिंक हमारी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं इन चीजों के लिए? अच्छा सुगंधा जी, मैं आपके पास आता हूं और मैं औलख भाई से भी पूछूंगा। ठीक है, आप भैया भाभी के साथ रह रहे हो, हैप्पी रह रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ हमारे दिल की बात होती है जो हम जिनके साथ रह रहे हैं उनसे भी शेयर नहीं कर पाते। हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, हम सिर्फ उसी से वो दिल की बात करते हैं। इस सिचुएशन में जब आप सिर्फ भैया भाभी के साथ हो तो किससे वो दिल की बात शेयर करेंगे? पापा मम्मी से। वो तो गए हुए घूमने यार, फोन भी नहीं मिल रहा वहां पर, तो वो फोन भी अटेंड नहीं कर रहे, मैं तो फोन सब अपनी जेब में रखते। तब किससे करो? वरदान से कर। वरदान से। और वरदान के पास टाइम नहीं है तो दिल की बहुत सीक्रेट बात। दीदी कहाँ रहती है आपकी? यही पंछी में। ओह वेरी गुड। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी दीदी से दिल की बात कर सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि भले ही हम भैया भाभी या अपनी दीदी के साथ रहें, हम उनसे तो अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक और व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे अपने सुख दुख, अच्छे बुरे, हर तरह की बात हम कर सकते हैं। या तो पुलिस भाई, मैं आपके पास भी आता हूँ। आप किससे अपनी दिल की बात करेंगे? अपने आप से कर लेते हैं, मेरी रहे हो तुम भी बिल्कुल। कोई नीचे चुपचाप कमरे में जाओ, रिजाइन हो और चुपचाप अपनी बातें करिए, टीवी भी देख लेते हैं। ये भी जरूरी। एक बार बताओ, घर में कौन कौन रहता है? लंदन जाने वाला। अच्छा सुन, अगर एकदम से मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ गया तो तुम कहाँ रहोगे? हैं? मुश्किल है। कोई ऐसा काम आ गया, या ये भी तो होता है ना कि मम्मी पापा तो सबके पहले चले जाते हैं, भगवान बुला लेता है, मैं पहले जाएगा। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। मुझे आपकी जरूरत है ना। अच्छा फिर पता क्या करेगा? अगर मम्मी पापा एकदम से कहीं चले जाए, भगवान बुला ले उन्हें, ऐसा नहीं? अच्छा अगर हो जाएगा तो फिर तू क्या करेगा? हैं? कभी नहीं? ठीक है, किसी को फोन करेगा? हैं? किसी को बताएगा मम्मी पापा मैं अकेला हूँ घर में? नहीं, मैं अकेला नहीं। अकेला नहीं हूँ? अच्छा फिर अगर अकेला, जैसे सब बच्चे रह जाते हैं, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, हाँ डेथ हो गई ना उनकी, हाँ नरेन में डेथ हो गई, तो अब मैं तो कहाँ जाके रहते हैं?
रानी के पास? रानी को बताना पड़ेगा ना, कैसे बताओगे? मुश्किल है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त हैं? कौन से? विनीत है, तो विनीत को फोन कर सकते हो? है? So this thought that it is not possible, it's very difficult for them to deal with it, and और ये नहीं है, हम भी छोड़ नहीं सकते, हमें इनको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सामने एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ेगी that this is the arrangement which we are making. है बहुत मुश्किल काम, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, फिर हमारा बहुत कॉन्वर्सेशन होता है इसके मामले में, इस पूरी चीज के बारे में। एंड तो अवेयरनेस बच्चे के अंदर क्रिएट करिए कि पेरेंट्स और दी अदर फैमिली मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम, एंड दिस इज द अरेंजमेंट दैट आई एम मेकिंग फॉर यू। एक सिंपल शब्दों में पीरियडिकली अगर हम बताते रहेंगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस थॉट। एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने समहाउ, क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे इतना अकर नहीं किया था, आई जस्ट थॉट ऑफ we being not there, parents being not there. But what I'm realizing is that the health concerns of our children are going to grow. और उनको भी समझ इसके लिए देनी है, और समझ का मतलब है यही नहीं कि बीमार, अपनी बॉडी के सेंसेशंस को या डिफिकल्टीज को रिकॉग्नाइज करने की भी हमको अवेयरनेस देनी है। ऑफ कोर्स हम मुस्कान में उस चीज को अब एक प्रोग्राम के अंदर सब बच्चों के साथ करेंगे, बट एज पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि होता क्या है जब बीमार पड़ जाता है बहुत कुछ चीजें हमें बतानी पड़ती हैं डॉक्टर को, सो दैट राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी डन। और अगर हम नहीं हैं तो फिर किस तरीके से कौन बताएगा? अभी तो हम वी बिकम इंटरप्रेटर फॉर एवरीथिंग, सो व्हिच मीन्स एक इनके अंदर कैपेसिटी वो पैदा करनी है, और दूसरी हमें कहीं और भी वो साधन क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जो हेल्थ नीड्स हैं उसको एड्रेस किया। सो इमोशनल वेलबीइंग एज वेल एज हेल्थ कंसर्न्स। अच्छा, एक चीज बहुत क्लियरली हम लोग समझ रहे हैं कि इमोशंस, एंजाइटीज वो सब हमारे जैसे ही, everything is just like that. So we have to do that. We have to constantly hold that kind of a dialogue. और वहां पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे खाली शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से इसको जब स्पाइन की डिफिकल्टी हुई, इसके पैरों में दर्द होता था, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि ये रोता था घंटों उस चीज से। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुए, सब कुछ, बट और ये जो नर्व की प्रॉब्लम है ना, इसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये देखा, क्योंकि मैं बहुत शुरू से इसके साथ काम कर रही थी, बॉडी अवेयरनेस, हेल्थ इश्यूज के बारे में, और बहुत सारी बिहेवियर से कनेक्ट कर रही थी कि हाउ यू कैन बी मोर हेल्दी एंड ऑल दिस। तो उस सब अवेयरनेस का नतीजा ये निकला कि 80% ऑफ द टाइम ये खुद अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाया डॉक्टर्स को। सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार ये रहता था, इसको इस एंजाइटी नहीं थी उसके लिए, क्योंकि वो सारी चीजें इसके साथ बातचीत होती रहती थी। यहाँ तक कि MRI, जो अच्छे खासे लोग हैं वो MRI कराने में बहुत घबराते हैं, तो he went through MRI also and everything. ट्रीटमेंट में भी लोकेट करना कि अब मुझे इस समय हेवीनेस की सेंसेशन हो रही है, इस समय मुझे प्रिकली सेंसेशन हो रही है, या इस समय पेन है और कहाँ पेन है, वो सब बता पाया। इट
it was so good for me, for both of us, to take him through this kind of a treatment. अच्छा, एक वो, और दूसरा अपना चार्ज लेना. बहुत सारी इन सब के साथ असर क्या हुआ, मैं ऐसे एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ. असर ये हुआ कि जब इसको एक्सप्लेन करते थे कि तुम्हें इस तरह से क्यों बैठना है, इस तरह से क्यों नहीं बैठना, इस तरह से उठना है, इस तरह से क्यों नहीं उठना, तो और तुमको बीच बीच में अगर बैठे हो तो बीच बीच में उठ के तुमको चलना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें मैं सोचती थी जब डॉक्टर मुझे कहता था, मैं कैसे करूँगी इसको, कैसे ये ध्यान रखेगा, इसको तो टाइम का नहीं इतना सेंस है, कैसे ध्यान रखेगा. बट he did only after one explanation. This was possible. और उससे मेरी आंखें खुली कि मैं कितना अंडर एस्टिमेट कर रही थी इस चीज को. Which means they have very good capacity to take charge of these things, but they need to be counseling बराबर चलती है, और ये भी और हिम्मत भी बराबर देनी पड़ती है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये ठीक हो जाएगा. So all that is also on our plate to be able to do that, and definitely we will. हम किसी भी, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम, किसी को हो सकता है बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, अगर हमें पता रहेगा, मुस्कान की टीम को पता रहेगा, तो हम उस बच्चे के साथ खास एक इंटरवेंशन करने की पोजीशन में रहेंगे ताकि हम सपोर्ट कर सकें हेल्थ बिहेवियर उसके. सो ऑल दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें हम बहुत सारे हम लोग भी हैं और बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं. एंड वी हैव टू क्रिएट सम मैकेनिज्म्स whereby they can live a decent life after this. Thank you so much. थैंक यू मैम, आपने बिल्कुल सही कहा. बस इसी से जुड़ा हमारा एक आखिरी सवाल जो तला भाई मेरा आपसे है. हमने अभी इतनी बातें करी कि यस हम यहाँ रह सकते हैं, इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या कोई और भी ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? देखिए हमारी गवर्नमेंट को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? देखिए आजकल और ये कहना जैसे बुरे लोग कहते हैं, जैसे हमारे लिए अनाज आजकल यदि होनी चाहिए क्योंकि आने वाले को और कुछ ऐसे कोई काम करते हैं कि हमें करके और हम लाइफ में सक्सेस हो जाए. थैंक यू तला भाई. तो तला भाई ने शेयर किया कि हम लोगों को तो जिम्मेदारी लेंगे लेकिन इसके साथ हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, कुछ इस तरह के ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उनको करनी चाहिए. जैसे ओल्ड एज होम होते हैं, कुछ इस तरह के हाउसेस बनाए जाए जहाँ पर अगर कोई पर्सन अकेला रह जाता है तो उसकी देखभाल के लिए, उसके आगे के भविष्य के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी हो. ओके, थैंक यू दोस्तों. एक बार जोरदार तालियां मेरे दोस्तों के लिए.